चलते हैं। अपने पति की दुर्दशा कर दी इसने तो। जिसने अपने पति का ये हाल कर दिया वो हमारा क्या हाल करेगी। मुझे तो डर लग रहा है। डरते क्यों हो, यमदूत हैं हम, प्राण हरने वाले यमदूत। ये बताओ, मेरे लौंडे का डायपर चेंज किया तुमने? वो मैं करने ही वाला था। अबे क्या है ये, औरत है कि बवाल है? मैंने बोला था ना, बड़ी मोटर लगी है इसमें। अब इसके प्राण तो निकालो किसी तरह से। तुम निकालो, मेरा तो कलेजा कांप रहा है। चलो चलते हैं वापस, इसके प्राण लेने हमारे बस की ना है। आए थे इसके प्राण लेने, लेकिन इसका ये रूप देखकर हमें खुद अपने प्राण संकट में लग रहे हैं। चलो यमराज जी को ही भेज देंगे। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, हमने देखा वो तो बहुत भयानक स्त्री है। देखने में छोटी सी ही है, लेकिन जब गरजती है तो राक्षस नहीं लगती है। उसका पति पता नहीं कैसे झेल रहा है। उसकी अपनी कोई इज्जत नहीं है और दूसरों की इज्जत करनी उसको आती नहीं। लज्जा से डूब मरो। कैसे यमदूत हो, एक छोटी सी स्त्री से डरकर भाग के आ गए। उसका छोटा साइज देखकर पहले मैं भी उसे ढोलकिया समझ रहा था, पर वो इतनी खतरनाक निकली कि उसके प्राण हरने की हिम्मत ही नहीं हुई हमारी। उसका भयानक रूप देखकर तुम्हारे मन में भय उत्पन्न हो गया। चिंता की कोई बात नहीं है, हम स्वयं चलते हैं। गुप्त जी, आप भी चलेंगे हमारे साथ। प्रभु, उसके बारे में इतना सुनने के बाद तो मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही है उसके सामने जाने की। गुप्त जी, क्षमा करें प्रभु, क्षमा। आप मनुष्यों से डर रहे हैं? ठीक है प्रभु, लेकिन जाने से पहले मैं उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेता हूँ। जल्दी इस लैपटॉप नामक यंत्र से पता करो कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसकी रक्षा कर रही है और जिसके कारण ये इतनी भयानक लग रही है। प्रभु, वो शक्ति है मायावी। क्या मायावती? ये शक्ति है या इसकी माँ? मायावती नहीं प्रभु, मायावी। मायावी नाम का एक तांत्रिक है जो इसकी रक्षा कर रहा है, और जब तक वो तांत्रिक है इस औरत के प्राण कोई नहीं हर सकता। ऐसा क्यों चित्रगुप्त जी? प्रभु, इस मायावी तांत्रिक ने अपनी माया का प्रयोग करके इस औरत के प्राण एक शोकेस के अंदर डाल दिए, और जब तक वो शोकेस नहीं टूटेगा ये मरेगी नहीं। अगर ऐसा है तो पहले हम उस शोकेस को ही तोड़ देते हैं। कैसी कलयुगी औरत है आजकल की, प्राण भी शोकेस के अंदर सजा के रखने की चीज होती है क्या? इस शातिर औरत ने बहुत दिमाग से काम लिया है गुप्त जी, क्योंकि कोई ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि प्राण ऐसी जगह भी हो सकते हैं। तो प्रस्थान करते हैं प्रभु भूलोक के लिए। पहले उस मायावी तांत्रिक से मिलते हैं। प्रभु, यही है वो मायावी तांत्रिक। आंखें खोलो मायावी। मृत्यु दाता प्राण हरता यमराज मेरे पास। मूर्ख, तुम अपनी माया और शक्तियों का गलत उपयोग कर रहे हो। ऐसा मैंने क्या कर दिया प्रभु? कल भी मैंने यहाँ से 6 चुड़ैल पकड़ी थी जो आते जाते लोगों को परेशान कर रही थी। मूर्ख तांत्रिक, तुम विधि के विधान में उत्पन्न कर रहे हो, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। मूर्ख, तू जानता है कि मृत्यु अटल है, एक दिन सबको मरना है, फिर भी तूने उस औरत के प्राण छुपाकर उसकी मृत्यु को टालने की कोशिश की। क्या करूं प्रभु, औरत के आंसू देखकर मैं जल्दी पिघल जाता हूँ। तुम करते रहो ये कांड, मैं ऊपर बैठकर तुम्हारा सारा हिसाब किताब लिख रहा हूँ। प्रभु, एक तो वो औरत छोटी सी काली सी थी, मैं उसे शमशान घाट की चुड़ैल समझ रहा था। अब जो तूने गलती की है उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। अरे ये क्या कर रहे हो प्रभु? मुझे नीचे कब उतारोगे? जब हम उस स्त्री के प्राण हर लेंगे तुम अपने आप ही नीचे आ जाओगे, ये हमारा वरदान है। तब तक मैं यहीं हवा में लटका रहूंगा। तो क्या हुआ, लोग इसको चमत्कार समझेंगे, पूजा करेंगे तुम्हारी। वैसे एक बात तो है, यहाँ से शमशान घाट मुझे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। चलें चित्रगुप्त जी। मुन्ना के पापा, जल्दी जाकर दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है। चपत मारकर दर्द भी देती है और मुन्ना के पापा बोलकर दिल को सुकून भी देती है। इसका दिमाग हाथ में नहीं आ रहा। हाय जीजू। अंदर पधारिए। पर बस गाने सुनो और शॉर्ट वीडियो देखो, पेमेंट सीधे आपके बैंक में आ जाएगा। कोई पेपर वर्क नहीं, कोई झंझट नहीं, किसी को बुलाओ, रेफरल से बोनस पाओ। जो बिना खर्चे गाना सुनते थे। प्रभु, याद रहे हम इनमें से किसी को भी दिख ना